पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पारस! अरे पारस! पारस! पारस, तुझे पता है कल पंडित जी के यहाँ हनुमान और श्री राम आए थे। झटका मत खा, तू राम था बगैर सीता माँ के और मैं हनुमान बगैर पूछ के। मुझे पता है हम उस 3 लाख रुपए से कितनी अय्याशी कर सकते थे, लेकिन हमने जो किया बहुत अच्छा किया। कितना पुण्य का काम किया है। तू इतना शांत क्यों है? भगवान को इतना चुप नहीं रहना चाहिए। मैं भगवान नहीं हूं, ना ही मैं तुझ जैसा एक साधारण इंसान हूं। अब ये मत कहना कि तू पारस नहीं है। हाँ, मैं पारस नहीं हूं। क्या कहा? अगर तू पारस नहीं है तो फिर तूने पंडित जी को पैसे क्यों दिए? क्योंकि उनकी बेबसी और तकलीफ का कारण पारस था। अगर तू नारायण मूर्ति का पोता नहीं तो फिर इस गांव में क्यों आया? क्योंकि पारस की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब पारस, पारस, एक आखिरी सवाल पूछना है। अगर तूने शिवाजी रेड्डी को नहीं मारा तो फिर उसे क्यों नहीं ढूंढता जिसने उसे मारा है? कैसे पता करूं? कैसे पता करूं मतलब? बाजीराव जी से पूछो, वो मदद करेंगे। उन्हें भी यही लगता होगा कि सयाजी को मैं नहीं मारा है। अरे हमें कुछ तो करना होगा, हम पुलिस की मदद लेंगे। पुलिस खुद मुझे कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। ओ तेरी, तब तो यहीं छुपे रहने में तेरी भलाई है। और वही तो मैं कर रहा हूं। हाँ वो तो है। पारस, तूने अपना राज मुझे बता दिया। अगर ये बात मैंने सबको बता दी तो? तेरे पूछने पे मैंने तुझे ये नहीं बताया। तुझ पे भरोसा है इसलिए बताया। ये बात नहीं है। मुझे तुझ पे इसलिए भरोसा है क्योंकि श्री राम को भी हनुमान पर बहुत भरोसा था। एक इंसान जो अगला सीएम बन सकता था, उसके पीछे 1 लाख की भीड़, 20 टीवी न्यूज चैनल, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी, 20 इंच की बंदूक और 2 किलो का सर, ट्रिगर दबाओ और वो गया। बूम। इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली कि वो गोली इस बंदूक से नहीं चली थी। अगर मान लें कि कातिल के पास 2 बंदूकें थी तो उसने एक से गोली मारी और दूसरी यहां छोड़ गया। दूसरी प्रॉब्लम, अगर वो इस एंगल से गोली चलाएगा तो गोली उसके सर पे यहां लगती, पर लगी सर के बीचों बीच। इट वॉज अ स्ट्रेट शॉट। तीसरी प्रॉब्लम, मंत्री जी को जैसे ही गोली लगी पुलिस सीधा इसी बिल्डिंग की तरफ भागी, जैसे पुलिस को पहले से पता था। हो सकता है गोली की आवाज सुनी हो। 10,000 हर्ट्ज की आवाज, उसके बीच गोली की आवाज सुनाई देना नामुमकिन है। उसके बाद क्या हुआ? उसने यहां से ट्रेन पर जंप मार दिया। यहां से ओलंपिक्स में भागेगा तो इंडिया को गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा। ए पूजा, अपने मंगेतर से मिला ना हमें। पारस सुनो, ये मेरी सहेलियां हैं, सीता, सुनीता, गीता, ममता। क्या रे पारस, मेरा नाम भूल गया क्या? तीसरी क्लास में जब तूने मुझे किस किया था वो तो याद है ना? कि वो भी भूल गया? मैं वही हूँ, तुम्हारी पद्मावती। मेरे माता पिता को लगता है कि भोला राम है ये, पर साला कुत्ते की दुम है ये। नायलॉन की रस्सी वाला सांप है ये, जो जहरीला तो नहीं है पर काटेगा जरूर। ऐसे दिखा रहा है जैसे लड़कियों के सामने आंख उठा के भी नहीं देखता। अब जब बंद आंखों से सारे काम हो जाते हैं तो देखने की क्या जरूरत। साल की उम्र में कांड शुरू कर दिया तो पता नहीं 25 साल तक क्या क्या गुल खिलाए होंगे।
पूजा सुंदर नहीं लगती, पर वो पराठे जैसी शक्ल वाली लड़की को किस कर सकता है? यूं कि मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? इसने तो क्लास 3 में अपनी लव स्टोरी बना ली। अब जैसे जैसे इसे पप्पी लेनी है वो तो लेता ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ इसमें? क्या हुआ अभी? भूकंप आया था। हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ी। कैसे? चक्कर आ गया होगा। नहीं। हाँ, याद आया मुझे। मैं पैर से टकराई थी। खुद के पैर से कैसे टकरा सकती हो? अपने नहीं, तुम्हारे पैर से टकराई थी। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ। मेरे पैर वहाँ कैसे पहुंचेंगे? कर सकते हो। कैसे? हाउ? मैं करके दिखाऊं? अब मैं तुम हूँ। चलो चलो चलो। वहां नहीं, यहाँ चलो। बॉल के पास, बॉल के पास से चलो। वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, वापस। तुम टीवी पे रैम शोज देखा करो, तुम्हें चलना आ जाएगा। शहर में लड़कियां यही करती हैं। हमारे पास कोलिया तो नहीं है, मार्बल तो है ना। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें पता भी है किस चीज से खेल रहे हो तुम लोग? ये तुम्हारे पिताजी की बंदूक थी। अगर उसकी नाल में कुछ अटक जाए तो गोली उल्टी तरफ निकलती है। हर गर्मी की छुट्टियों में वो शिकार करने जाता था। शायद उस वक्त बंदूक की सफाई अच्छी तरह से नहीं हुई। पत्थर का एक टुकड़ा इसकी नाल में रह गया, इतना छोटा सा, वो बच्चों के खेलने वाले कंचे जितना। तुम्हारे पिता के देहांत के 1 साल बाद तुम्हारी माँ भी चल बसी। कहते हैं वक्त के साथ इंसान सब कुछ भूल जाता है, पर हर किसी को आप आसानी से भूल नहीं सकते। मेरा सहारा था वो। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 ही हैं। मार्बल तो 8 थे ना, एक कहाँ चला गया? बाबूजी, बाबूजी, लल्लन ने हमारे खेत पर कब्जा कर लिया है। ये लल्लन यादव? कौन है ये लोग? ये लल्लन यादव है। हमारी पास वाली जमीन इसकी है। थोड़ा टेढ़ा है। हमारी 5 एकड़ जमीन को हड़पने की कोशिश करता रहता है, और अब तो उसने बाड़ लगाने की भी हिम्मत कर ली है। ये सब क्या है ललन? बाढ़। ये हमको बता ही रहा था कि इंग्लिश में इसे फेंसिंग कहते हैं, तब तक तुम आए गए। ज्यादा चालाक मत बनो। देखो,
जब इसकी बात का जवाब दिए तो हमको चालाक कहता है, और जवाब नहीं दूं तो घमंडी बोलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? जल्दी मेरी जमीन से ये बाढ़ हटाओ और जाकर अपनी जमीन पर लगाओ। आप तो जानते ही हैं कि इसकी गंदी नजर मेरी जमीन पर लगी हुई है। दुख इस बात का नहीं कि आप इसे नहीं रोक पा रहे, दुख है तो सिर्फ इस बात का कि आप इसका साथ दे रहे हैं। हाँ, देखिए मूर्ति साहब, अगर आपको लगता है ये जमीन आपकी है तो अदालत जाइए। ये एक सिविल केस है। अगर आप यहाँ आकर इन्हें परेशान करेंगे तो क्रिमिनल केस हो जाएगा। छोड़ो ये सब, लल्लन के प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रखेंगे तो 2-4 साल और जी लेंगे। ये सबसे बढ़िया होगा। देखो ऐसा है कि जमीन तुम्हारी है पर कागजात हमारे हैं। लल्लन, अब मैं पुलिस बुलवाऊंगा और तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। हाँ। हमको लगा कि तुम सिर्फ पुराने मॉडल की कार इस्तेमाल करते हो, पर तुम्हारी सोच भी उतनी पुरानी है। बहुत मुश्किल होगी। चलो पुलिस स्टेशन चलो। पारस, कोई टेंशन वेंशन है क्या? ललन हमारी जमीन पे बाढ़ लगा रहा है। उसने गलती से लगा दी, कोई बाद में निकाल देंगे। एक बार बात तो कर लूं उससे। क्यों गुस्सा हो रहा है? अरे जाने देना, क्यों टांग अड़ा रहा है? ये जाएगा ना तो लल्लन की खटिया खड़ी हो जाएगी। अरे तू कितना टेंशन लेता है रे? कुछ बुढ़ऊ का पोता है, हाल ही में ये चिकना क्या कर लेगा आपका? ललन जी, आप ये गलत कर रहे हैं। हमको सब पता है, पर हम इसे छोड़ नहीं सकता। क्या करूं? पहले एक पैकेट पीता था, अब 1-2 पी लेता हूँ। मैं सिगरेट की बात नहीं कर रहा। कहीं गलती से जमीन की बात तो नहीं कर रहा ना? देख बबुआ, तेरे दादा अभी पुलिस के पास गए हैं, पर हम पहले ही पुलिस को रिश्वत खिला चुके हैं। अब वो हमारे पास आकर हमसे हाथ मिलाएगा, और ये सब देख के तो मेरे दादा का कलेजा मुंह में आ जाएगा। फिर उनको उठा के ले जाना पड़ेगा। दूर। लल्लन, तू आग से खेल रहा है, आग से राख बन जाएगा, राख। प्लीज सर, आप समझाइए इन्हें, ये जमीन हमारी है। According to the given survey numbers, these paddy fields belong to Mr. Naidu, you know? मतलब आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते? अरे इसको अपने तरीके से समझाओ ना। I see. तूने मुझसे अभी कहा ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो अब जो करना है मैं करूंगा। अगर देखना है तो रुक, नहीं तो निकल यहाँ से। अरे बाप रे, बंदूक देख के मेरा तो प्रेशर बढ़ गया। कहीं और प्रेशर आए इससे पहले भागो यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ। जिस पुलिस वाले को तूने रिश्वत दी है, वही तेरी एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट तैयार करके फाइल बंद कर देगा। फैसला कर ले, जमीन या जिंदगी।